देश दर्पण और देश कल तक में आपका स्वागत है। आज की राजनीतिक चर्चा, क्या यह देश में नेशनल अलायंस बनाने की शुरुआत है? भारतवर्ष की राजनीति में प्रदेशों में चुनाव के परिणाम भी देश की राजनीति को प्रभावित कर जाते हैं। ऐसा कई बार हुआ है और अब पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस मतलब ममता बनर्जी की विपरीत परिस्थितियों की सरकार बनाने की हैट्रिक ने देश की राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। हाल में देश के विख्यात विश्लेषक प्रशांत किशोर ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार से 2-3 घंटे की मुलाकात की है। उसके मायने यह लगाए जा रहे हैं कि देश में क्षेत्रीय दल भाजपा और कांग्रेस को एक तरफ कर नेशनल अलायंस बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। यह भी माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को क्षेत्रीय दलों के नेता ही एकजुट होकर धूल चटा सकते हैं। मतलब यह काम कांग्रेस के बस का नहीं है, लेकिन यह संभव है कि प्रस्तावित और संभावित अलायंस किसी रूप में कांग्रेस से अंडरस्टैंडिंग बनाकर चले। मतलब कोई तालमेल इस आधार पर बन जाए कि जिन 3 बड़े प्रदेशों में कांग्रेस और भाजपा के मुकाबले होते हैं, जहां क्षेत्रीय दल असरदार नहीं है, वहां क्षेत्रीय दल मतलब प्रस्तावित अलायंस कांग्रेस को सपोर्ट करने, मतलब इन प्रदेशों में उसे फ्री हैंड देने की शर्त पर सहमत हो जाएं। यह प्रदेश गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। प्रशांत किशोर का यह कहना है कि राहुल गांधी चमत्कारिक तरीके से 2024 में सत्ता तक पहुंच सकते हैं। यह इसी कड़ी से जुड़ा एक वक्तव्य हो सकता है। जो नेता इस समय नरेंद्र मोदी के प्रति आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, वह अधिसंख्यक क्षेत्रीय दलों के ही नेता हैं। इनमें ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, अरविंद केजरीवाल, प्रकाश सिंह बादल, ओम प्रकाश चौटाला, नवीन पटनायक, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रशेखर राव, जगन रेड्डी, कुमार स्वामी आदि तो हैं ही। कल को नीतीश कुमार भी इनके साथ आकर खड़े हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन सबके संयोजन का काम 3 व्यक्ति ही कर सकते हैं, एक शरद पवार, एक ममता बनर्जी और एक अरविंद केजरीवाल। ऐसा भी माना जाता है कि यदि ऐसा कोई प्रस्ताव सिर चढ़ा और संयोजन शरद पवार के हाथ में आया तो क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ किसी शर्त पर तालमेल बनाने को तैयार हो सकते हैं, परंतु ऐसा लगता है कि अलायंस खड़ा करने की पहल क्षेत्रीय दल ही करने वाले हैं। क्षेत्रीय दलों के नेताओं के मन मस्तिष्क में 3 बातें घर कर आ रही हैं। एक यह है कि मध्यम वर्ग, महंगाई बढ़ने, रोजगार घटने, पूंजीपतियों के हित साधे जाने की बातों पर भाजपा से नाराज ही नहीं, क्षुब्ध होता जा रहा है। जिस तरह कुकिंग गैस, डीजल, पेट्रोलियम, दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं और रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, यह चीजें भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेंगी। मध्यम और गरीब तबके लोगों यह महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वास्तव में पूंजीपतियों के पक्षधर हैं, जबकि क्षेत्रीय दल उनकी समस्याओं को ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, उनका समाधान भी करते हैं, इसलिए उनका रुझान क्षेत्रीय दलों की ओर बढ़ रहा है। तीसरा यह है कि कांग्रेस बेशक राष्ट्रीय दल है, परंतु उसका जनाधार लगातार अलग अलग राज्यों से घटता जा रहा है। प्रशांत किशोर की शरद पवार से मुलाकात कोई संयोग नहीं है। शरद पवार बहुत महत्वाकांक्षी नेता हैं और उनके जीवन की एक बड़ी अपेक्षा प्रधानमंत्री बनने की रही है। यह है कि वे कांग्रेस में रहते भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने हुए थे और आज भी वे किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री बनने की जुगत में हैं। यह बात माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में शरद पवार और ममता बनर्जी की बात करें तो उनका पलड़ा कांग्रेस की तरफ झुकना स्वाभाविक है और ऐसा ही अवस्था में कोई निर्णायक स्थिति आती है तो कांग्रेस भी इन दोनों नेताओं की तरफदारी में आगे आ सकता है, बशर्ते उसे निर्णय में कहीं भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी हो। मतलब यह है कि शरद पवार इस बात को बखूबी जानते हैं कि वे क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा कर लेते हैं और सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल होने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसे में जरूरत पड़ने पर कांग्रेस उनकी मदद में आकर खड़ी हो सकती है। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, ऐसा लगता है कि विपक्ष की एकता की पक्की पक्षधर तो हैं, परंतु प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई जोर आजमाइश करती नजर नहीं आ रही। जिस दिन मतलब 2 मई को पश्चिमी बंगाल के चुनाव के परिणाम घोषित हुए और तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार सत्ता में आती दिखाई दी तो ममता बनर्जी को इस जीत की बधाई देने वाले ही नेता थे जिनके ऊपर जिक्र किया गया है। मतलब पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उनके पुत्र अमर अब्दुल्ला, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र अखिलेश यादव, फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव, जगन रेड्डी, फिर स्टालिन और फिर चंद्रबाबू नायडू आदि ने बड़े तरीके से और शानदार शब्दों से ममता बनर्जी को शानदार जीत की इस तरह से बधाई दी जिससे उनकी मन की मुराद पूरी हो गई हो। अब सवाल यह उठता है कि क्या क्षेत्रीय दल कांग्रेस के बिना ही नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने की योजना पर काम करेंगे या फिर कहीं कांग्रेस भी होगी या नहीं। उपयुक्त अलायंस बना तो उससे एनडीए और यूपीए दोनों प्रभावित हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कड़ी में एक संभावना नीतीश कुमार के
एनडीए से बाहर आने की और दूसरी संभावना लालू प्रसाद यादव को यूपीए से बाहर आने के बाद की स्थिति बनने को आई तो फिर कोई नया फॉर्मूला काम कर सकता है। इस संदर्भ में सभी क्षेत्रीय दल और उनके नेता इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि वे कांग्रेस को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फ्री हैंड दे सकते हैं, उनकी सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बदले में सबकी सहमति इस बात पर हो सकती है कि पहला लक्ष्य भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का हो और किसी को भी पहले ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित न किया जाए। कांग्रेस उत्तर भारत में बेशक कमजोर स्थिति में नजर आए, लेकिन दक्षिणी भारत में क्षेत्रीय दलों के नेता कांग्रेस की अहमियत को स्वीकार करके चलते हैं। ऐसे में क्षेत्रीय दलों मतलब प्रस्तावित अलायंस का संयोजन किसके हाथ में आएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में मजबूती से बैठे हैं, पर्याप्त बहुमत है, परंतु उन्हीं और उनके सहयोगियों को यह मानकर चलना चाहिए कि जिस तरह से लंबे साथ के बाद भी उन्हें प्रकाश सिंह बादल जैसे नेता छोड़ गए, हिंदुत्व के नाम की सहयोगी पार्टी शिवसेना उनसे दूर चली गई, उन्हें आज अपने यूपी के मुख्यमंत्री को मानने के लिए तथाकथित तिगड़मों का सहारा लेना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर रहे और राजस्थान में विजय राजे सिंधिया निर्णायक स्थिति में भी आंख दिखाने लगती है। उसे देखते हुए उन्होंने अपनी कार्यशैली नहीं बदली तो फिर हालात बदलते भी देर नहीं लगती। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में 3 साल से भी लंबा वक्त शेष रहने की स्थिति में क्षेत्रीय दल किस तरह की रणनीति तय करके चलेंगे और उनमें किस स्तर पर तालमेल संभव हो पाएगा। चंडीगढ़ से दक्ष दर्पण देश कल तक के लिए संपादक धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।